फ्रेंड, आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। फ्रेंड, हम भी बहुत अच्छे हैं। शिवानी जागरण पार्टी यूट्यूब की आईडी ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है, लव यू है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड, हम आपको बताएं कि आज बहुत दुखित बात हम आपसे कहने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों तो हम समझाते हैं, कहते हैं, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आता है। फ्रेंड, आप लोग जब लाइन को क्रॉस किया करो ना, तो देख कर किया करो, देख कर किया करो फ्रेंड, क्योंकि जीवन है, ये बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि जीवन एक बार चला जाता है, फिर बार बार नहीं मिलता है। और फ्रेंड, आपको हम बताएं, एक दिव्यापुर की बात है। दिव्यापुर के पास एक गांव है, वहां की बात है कि 4 लड़कियां थी उसके, और 35 साल की एक हमारी वो बहन थी, सिस्टर। तो बहन, क्या हुआ हम आपको बताएं फ्रेंड, कि 4 लड़कियां थी। हस्बैंड उसके बहुत कलेश करते थे, दारू पी के इतना कलेश करते थे फ्रेंड, उसका जीना हराम कर दिया था। फिर फ्रेंड क्या हुआ हम आपको बताएं, जीना हराम कर दिया उन्होंने। फिर होता क्या है कि आए दिन कलेश होना, आए दिन झगड़ा होना, ये अच्छी बात थोड़ी होती है फ्रेंड। जो आए दिन कलेश करो। क्या हुआ फिर कि उसने सुबह कलेश हुआ तो वो आ गई स्टेशन पे, और स्टेशन पे आके गाड़ी आई शताब्दी, और वो लेट गई। 4 लड़कियों को उसने लिटा लिया। लड़कियों कैसे लिटाया? गाड़ी आई, लड़की देखो बिटिया ये गाड़ी आ रही, देखो बिटिया ये गाड़ी आ रही। एक 8 साल की, एक 10 साल की, एक 6 साल की, एक 4 साल की, इस तरीके की लड़कियां थी। और बच्चे तो ये तमाशा देखते ही हैं। अगर जरा सी भी गाड़ी हो, ऑटो हो, बस हो, बच्चे बहुत बिस्से देखते हैं ना। उनको ये एहसास थोड़ी होता है, और ना ही ये एहसास था कि मेरी माँ मेरे साथ ये धोखा करेगी, ऐसा भी नहीं बच्चों को पता था। तो फ्रेंड, वो गाड़ी को दिखा रही थी, और गाड़ी आई, उसने बच्चों को, 4 लड़कियों को धक्का दे दिया, और वो लड़की 4 मर गई, कट गई फ्रेंड। उसके बाद पीछे गाड़ी आई पैसेंजर, वो पैसेंजर से लेट गई, खुद भी मर गई। अब फ्रेंड, क्या होता है कि आदमी उसका आए दिन कलेश करता था। अब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना फ्रेंड, तो खाना खर्चा की तो टेंशन होती है। देखो, पहली बात तो एक ही बात ये है, कलेश क्यों होता है? कलेश फ्रेंड जब होता है ना, तो लक्ष्मी की वजह से होता है। घर में अगर जरा सी भी पैसे की तंगी है, तो वो कलेश रखा है। कलेश वो ऐसा नहीं है कि कलेश होना बंद हो जाए, पैसे का कलेश है। अगर पैसा है तो कलेश नहीं है, पैसा नहीं है तो कलेश है। ये सारी समस्याएं हैं फ्रेंड, हम आपको बताएं। अब आप ये कहोगे कि एक तो पैसा नहीं, वो आदमी कमा नहीं पाता था ना, ऊपर से कलेश आए दिन ये करता था कि हमको बेटा चाहिए, हमको बेटा चाहिए, तुम्हारे लड़कियां, हमको बेटा चाहिए, हमको बेटा चाहिए, और नहीं तो हम दूसरी शादी करेंगे। तो आए दिन कलेश ये करता था। अब फ्रेंड, आप ये बताइए कि लड़कियां क्या उसने अपने आप कर ली क्या? ये बताइए। लड़की लड़का सब नसीब से मिलता है फ्रेंड, अपने हाथ का कुछ भी नहीं है। ये लोग दिमाग से निकाल दें कि अपने हाथ का है। लड़की लड़का, सुख शांति, यश वैभव, सब परमात्मा के हाथ में है। हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधात। हान भी है परमात्मा के हाथ में, लाभ भी है परमात्मा के हाथ में, इज्जत बेइज्जती भी है परमात्मा के हाथ में। तो फ्रेंड, जब ऊपर वाले के हाथ में है, तो उस लेडीज का क्या कसूर था बताओ, जो आए दिन कलेश करता था, मेरे को लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। अब उसने तंग आके, और उसको खर्चा अर्चा भी नहीं देता था। लड़कियां 4, जब लड़कियां फ्रेंड 4 है, तो उनको तो खाना खर्चा चाहिए, कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो फ्रेंड, वो पैसे घर पे नहीं देता था, कलेश करता था, मारता पीटता था, आए दिन कलेश होता था। इसलिए उसने ये गलत कदम उठाया। तो हम भाइयों से कहना ये चाहेंगे, भाई, अगर कोई तंगी है, कोई समस्या है, समस्या का सॉल्यूशन लड़ाई नहीं है। समस्या अगर है तो उसका निवारण भी है। अब हम निवारण तो करते नहीं है, कलेश करते हैं। तो कलेश करने से क्या कुछ हल होता है? नहीं होता है। कलेश से घर तबाह हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है, और बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाता है। तो आप लोग ये बताइए, झगड़ा क्यों करते हो?
अगर कोई किसी तरीके की परेशानी है तो परेशानी का हल लड़ाई नहीं है, सामंजस्य बैठा के रखना पड़ता है। घर में बैठो, बच्चों को बैठा लो, बीवी को बैठा लो और कहो कि ऐसी ऐसी परेशानी है, थोड़ा हाथ दबा के खर्चा करो, बराबरी मत करो, थोड़ी सी परेशानी है, हमारी फीलिंग समझो आप। जब ये परेशानी दूर हो जाएगी तो खर्चा करना। अभी हमारे पास थोड़ा टारगेट हल्का चल रहा है, धंधा स्लो चल रहा है। ऐसा तो नहीं है धंधा स्लो चलता ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस तरीके का फ्रेंड अपने अंदर भाव बनाइए। ये नहीं है कि बीबी ने पैसे मांगे कि ले आओ 500 रुपए, जाओ मैं कैसे ले आओ, जाके तुम्हारे के बाप कमा के रख गए हैं, ऐसे रो आप झाड़ रही, हमसे रुपए मांग रहे। ये तो झगड़ा है फ्रेंड। देखो कोई भी परेशानी होती है ना, तो कोई भी टेंशन होती है ना, तो वो लड़ाई का हल नहीं है। सामंजस्य अगर आप बैठा लोगे, परेशानी भी दूर हो जाएगी, गृहस्थी भी बनी रहेगी और परेशानी का निवारण भी हो जाएगा। अब आप निवारण करोगे नहीं, आपको तो झगड़ा करना है। और एक बात हम और बताएं आपको, ये ध्यान रखना फ्रेंड, मेरी बहुत दिमाग से बात सुनना और सोचना कि जो आदमी अपनी जगह पे ठीक होता है, चरित्रवान होता है, वो कभी पत्नी से झगड़ा नहीं करेगा। अगर पत्नी ने कितना भी वो टेंशन में हो, लेकिन वो झगड़ा नहीं करेगा। अब वो जो चरित्र का गंदा है, जिसका चरित्र कैरियर गंदा है, वो सिर्फ झगड़ा करेगा। क्योंकि झगड़ा इसलिए करेगा ना कि उसकी आंखें तो वहां लगी हैं, रहता घर में है। तुम जरा सी कोई बात करो, तुम छोड़ने पकड़ने की बात कहें कि भाई हम छोड़ देंगे, हम तलाक ले लेंगे, हम तुम्हें घर में नहीं रखेंगे, हम तुम्हें घर में खर्चा नहीं देंगे। खर्चा तो भाई एक ही जगह तो चला पाओगे, हैं? ये तो है नहीं तुम्हारा भी खर्चा चला लेगा, पड़ोसी का भी खर्चा चला लेगा, ऐसा तो है नहीं फ्रेंड। तो ये सारी समस्याएं लड़ाई झगड़े की होती हैं। अगर हम आप चाहें तो लड़ाई कभी नहीं होगी। हम चाहें अगर कि शांति बनकर रहे, नमक रोटी प्यार से खा ली जाती है, लेकिन घर में शांति रखी जाती है। लेकिन आजकल लेडीजों के अंदर भी कमी है। जब आपको ये पता है कि आदमी परेशान है, मेरा शोहर परेशान है, तो वो परेशानी का हल निकालो। कैसे कि अगर आदमी दे रहा है तुमको 100 रुपए, तो 100 रुपए में 80 रुपए खर्चा करो, 20 रुपए बचा के रखो। ये नहीं कि 100 का खर्चा है तुम 150 कर दिया, 200 कर दिया, फिर आदमी को परेशान किया जा रहा है। क्या हमको पैसे लाओ, हमको ये करो, हमको वो करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो सिर्फ लड़ाई का है कारण। और जब लड़ाई फ्रेंड होती है ना, तो फिर दिल दूर हो जाता है। जब दिल दूर हो जाता है ना, तो मन दूर हो जाता है। जब मन दूर हो जाता है ना, तो फिर घर में रहने की इच्छा भी नहीं होती है। ये लगता है कि अब हम ना इसकी चेहरा देखें, ना हम इसको दिखाएं। तो ये सब कारण होता है लड़ाई झगड़ा। इसलिए लड़ाई मत करिए। आप पत्नी हो, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपका परिवार है, इसको संभाल के रखिए। ये धरोहर है फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि पत्नी तुम्हारी है तो पत्नी का ख्याल, बच्चे तुम्हारे हैं, बच्चों का ख्याल कोई पड़ोसी रखेगा नहीं। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्ही को ख्याल रखना है। तुम्हारे बच्ची, तुम्हारी पत्नी है, तुम्ही को ख्याल रखना है। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें उन्हीं का ख्याल रखना है। पड़ोसी कोई नहीं साथ देता है, ये दिमाग से निकाल दो। अगर पड़ोसी सिर्फ हंसी बनाने पर रहता है, ये नहीं है कि तुम्हें, अगर तुम भूखी हो तो तुम्हें 2 रोटियां दे दे, ऐसा कोई नहीं करता है। क्योंकि जलने वाले हैं ना, वो जलते हैं। अगर आप परेशान हो तो हंसी बनाएंगे, आप अगर 4 पैसे कमा रहे हो तो ईर्ष्या होगी। ये कारण सारा संसार का ये है। तो फ्रेंड, अपने पति से प्रेम बना के रखो। तो वो लेडीज आज कट गई है, मर गई है। 4 लड़कियों को उसने पहले धक्का दे दिया, उसके बाद में खुद मर गई। अब आप मेरे को ये बताओ कि अब पति का क्या हाल है, बताओ। अब पति का हाल क्या है, अब पति क्या करे बताओ। पत्नी तो चली गई, अब तुम चाहे लड़कियों के, पहले लड़की के लिए लड़ते थे, अब लड़का कर लो, है? घर बर्बाद कर दिया। तो फ्रेंड, बहुत पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी गई। बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों की तो पता ही नहीं चला मिट्टी कहाँ चली गई। एक 8 साल की लड़की, एक 6 साल की, एक 7 साल की, एक 4 साल की, इस तरीके के बच्चे थे फ्रेंड। और उसका जीवन निरर्थक चला गया। बच्चे आए, बच्चों ने जीवन में कुछ नहीं कर पाया और बच्चे बेचारे चले गए। दुनिया आए, दुनिया में आग पसार के भी नहीं देख पाया, जैसे आए वैसे चले गए।
ये है तो कहानी फ्रेंड। अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, भाइयों से कहेंगे कि सलाह सुमित से रहो, क्योंकि घर बर्बाद हो जाता है दूसरों के कहने से, बहकाने से। देखो फ्रेंड, झगड़ा करने वाले, घर को बर्बाद करने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन घर बनाने वाला एक भी नहीं मिलेगा। अगर आप पत्नी प्यार से रहते हो तो लोगों को ईर्ष्या होती है, लोगों को जलन होती है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि तुम्हारा घर बना रहे। वो ये कहेंगे ये घर इनका बर्बाद हो जाए। पत्नी कहीं जाए, पति कहीं जाए, बच्चे कहीं जाए, माँ बाप कहीं जाए, ये लोगों की फीलिंग रहती है फ्रेंड। लेकिन आप अपने माइंड से सोचो ना, परमात्मा ने दिमाग दिया है, उससे सोचो। आंखें 2 दी हैं, उससे ज्यादा देखो। कान भी जो दिए कि ज्यादा सुनो, ज्यादा देखो, लेकिन बोलो कम। मुंह एक दिया है, क्यों दिया है? कि देखो कि क्या हो रहा है समाज में, और सुनो कि क्या मेरे बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन बोलो नहीं है। लेकिन आजकल लोग समझते नहीं फ्रेंड। क्या किया जाए, किस किस को समझाया जाए, किसी के समझ में आती नहीं है। परिवार अपना बिगाड़ लेते हैं, भविष्य अपना खराब कर लेते हैं फ्रेंड। उसके बाद में रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। अब रो रहा है, सर पटक पटक के रो रहा है। अब ना बीवी आ जाएंगे, ना बच्चे आ जाएंगे। अब जो तुम्हारे साथ रह रहा है उसी के साथ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, क्योंकि तुमने अपने बच्चों का असराप लिया है, अपनी बीवी का असराप लिया है। वो तो चली गई, कहीं ना कहीं उसको जन्म मिलेगा, उसकी अच्छी करनी थी, उसके अच्छे कर्म थे, लेकिन तुमने अपने कर्म को, अपने फर्ज को बिगाड़ लिया, अपना जीवन तुमने नरक बना लिया फ्रेंड। और अब इसके सिवा कुछ नहीं। सुधरने का चांस दिया था बीबी ने, नहीं सुधरे, लेकिन अब आपने अपना कैरियर खराब कर लिया है फ्रेंड, और अपना भविष्य तुमने चौपट कर लिया है। अब वो तो चली गई, अब जीवन जैसा भी हो तुम्हारा वैसा सुचारू रूप से निभाओ, काटो, चाहे जियो, चाहे कुछ भी करो फ्रेंड। आपको जो दुनिया से चला जाता है ना, वो आता नहीं है। परदेश गए की आस लगी, दुनिया से गए तो मिले कैसे। परदेश में चला जाता है पति तो वो लौट के आता है, और जो दुनिया से चला गया ना फ्रेंड, वो कभी नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड, अपने परिवार को देख रेख रखो, परिवार पे नजर रखो, परिवार को किसी कारण का दुख ना हो, परेशानी ना हो, पत्नी तुम्हारी किसी तरीके से रोए ना, पति किसी तरीके से उदास ना हो। इस तरीके का माहौल परिवार में बना के रखो फ्रेंड। और जीवन में बार बार ये जीवन नहीं मिलता, ये जीवन बड़ा अनमोल है, तो इसलिए इसको संभाल के रखिए फ्रेंड। और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। शिवानी जागरण पार्टी यूट्यूब की आईडी है, फेसबुक की आईडी है रश्मि कौशल, इंस्टाग्राम की आईडी रश्मि कौशल 681। अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना के रखिए। आपने इस प्लेटफार्म पर शिवानी को खड़ा किया है, और आपने खड़ा किया है तो आपने इस प्लेटफार्म तक मेरे को लेके आए हो, और उम्मीद भी है कि आगे भी ले जाओगे, क्योंकि शिवानी का थोपड़ा इस तरीके का नहीं है कि जो शिवानी इस प्लेटफार्म पर खड़ी होती। ये आपका प्यार है, ये आपका सपोर्ट है। आपके प्यार सपोर्ट से ही हम यहाँ तक आए हैं, और उम्मीद भी चाहते हैं कि और आगे आएंगे। आपके प्यार सपोर्ट से मेरी फेसबुक की अर्निंग भी शुरू हो गई, और हमारी कमाई भी होने लगी है। और अब यूट्यूब की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अपना प्यार सपोर्ट बना के रखना, क्योंकि आपके प्यार की हमें बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब आप प्यार करोगे ना, सपोर्ट करोगे ना, तो हमारी यूट्यूब की भी लाइफ शुरू हो जाएगी, और हमारी अर्निंग होने लगेगी। आप लोग अर्निंग करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे लाइव में जुड़ा करिए, क्योंकि हम लाइव को चलाते हैं, आप लोग लाइव नहीं जुड़ते नहीं हो और हमारा सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब की भी लाइव चलाते हैं, इंस्टाग्राम की भी चलाते हैं, यूट्यूब की भी चलाते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बना के रखिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और फ्रेंड, अब मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। ध्यान मत भूलना, क्योंकि शिवानी बहुत मेहनत करती है, इस बात को याद रखना। ये शिवानी की तबीयत नहीं सही है, फीवर आ रहा है, कहाँ से तबीयत खराब है फ्रेंड, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, पलटी सी आ रही है, फिर भी हम आपके लिए रील बना रहे हैं। सोचिए आप लोग मेरी फीलिंग को, ज़्यादा से ज़्यादा मिलियन में हमारे ब्लॉग को पहुंचाइए। ठीक है फ्रेंड, और आप लोग, हम ये देखते हैं कौन कौन मेरे को प्यार करता है। जो प्यार करता है वो लाल दिल भेजे, जो नफरत करता है वो काला दिल भेजे,
और जो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता वो सफेद दिल भेजना जरूर। और हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।